क्या क्या आराम से नीचे करो आईडी, हाँ आराम से। दादी दादी क्या बात हुई वहाँ? दादी क्या बात हुई? हाँ हो गया। दादी क्या बात हुई वहाँ? बातचीत कोई क्या कुछ चर्चा हुई है? क्या सवाल जवाब हुआ है? जो कुछ कागज मंगाए थे तो कागज जमा किया और कुछ बातें साहब लोग ने पूछे तो उसका जवाब दिया और कुछ कागज बचा है उसको और कुछ दिन का समय मांगाऊंगा और दूंगा। इस संपत्ति का ब्यौरा भी पूछा गया था आपसे, क्या कुछ जानकारी दी आपने अपने से? संपत्ति का ब्यौरा मेरा परिवार का मेरा बेटी का, मेरा पत्नी का मैं रहता हूं तो उनका दिया। अभी बड़ा बेटा का, बहू का देना है। ये पूछताछ चल रही थी तो आपके साथ कोई बदतमीजी थोड़ी की आपसे? कोई बात बदतमीजी नहीं हुआ, आराम से मतलब चाय ना सकती मेरे पूछ रहे थे, मैं चाय तो पीता नहीं तो इसलिए कोई परेशानी नहीं। कांग्रेस नेताओं ने लगातार प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। किसी और के नाम लेने को भी कहा गया क्या कि किसी और का नाम ले, कोई और इसमें शामिल है, ऐसा कुछ भी कहा गया क्या? ये बातें अंदर कोई भी बात हुआ अभी सार्वजनिक करना अच्छा नहीं है। कानून को कानून जैसा ही मानना है तो क्योंकि कानून को मानने वाला कांग्रेस पार्टी का मैं मेंबर हूं तो उसको बोलना ठीक नहीं है। लेकिन ये जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को विधानसभा में इस समय 4 दिन का विधानसभा में बस्तर के गरीब लोगों का आवाज, एनएमडीसी, बैलाडीला, जब एक बार बस्तर जल रहा था, सलवा जुड़ूं के समय भी मैं लड़ाई लड़ा, हजारों आदिवासी तेलंगाना आंध्रा भगाए। उसी प्रकार अभी बस्तर सुरक्षित नहीं है। मैं एक तो गरीब व्यक्ति हूं, आदिवासी आदमी हूं, तो आदिवासी गरीब लोगों से ले मेरे को एक मध्य में कानून है, संविधान है, विधानसभा में उठाना, चाहे रोड हो, पुल पुलिया हो, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गाड़ी कमाई का पैसा है। तो उसी के बाद नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी में मेरे को परेशान करने के उद्देश्य से ये जो लफड़ा चल रहा है, मेरा पूरा तरह से आरोप है इस सरकार के कारण, भारतीय जनता पार्टी के कारण ये मेरे को परेशान किया जा रहा है। लेकिन मैं एक गरीब आदमी हूं और गरीब व्यक्ति हूं तो इसका लड़ाई अंतिम तक लड़ूंगा और आवाज जब तक जिंदा रहेगी बस्तर के गरीब लोग के लिए लड़ूंगा। और उसके मैं एक ईडी वाले से छोटा सा सवाल कर रहा था, मैं तो घोटाला हुआ बोल के पता नहीं, मैं घोटाला कबूल कर नहीं रहा हूं। लेकिन अब ईडी जांच हो रहा है, कुछ लोग अधिकारी अंदर है, लेकिन उन्हीं लोग आप लोग उस आधार पर यहाँ पर उन्होंने बताया कि जितने भी सवाल कवासी लखमा से पूछे गए हैं उन्होंने उनके जवाब दिए हैं और जो भी सवाल और पूछे जाएंगे वो कार्रवाई में सहयोग करेंगे। 2 लाइन बोल दो क्या नको बोल तो दिया तुम लोग सब, कार्रवाई बीजेपी वाले ये बता दीजिए। सब तो बोल दिया तुम लोग सब जानते हैं यार, जानबूझ के नहीं कर रहे तब विधानसभा में गरीब लोग का आवाज। ये देखिए, ये कवासी लखमा हमारे साथ थे जो अपने घर के लिए यहाँ पर रवाना हुए। जिस प्रकार से उनका कहना था कि विधानसभा में जो सत्र के दौरान उन्होंने मुद्दे उठाए थे, इन्हीं मुद्दों को लेकर के उन्हें फंसाया जा रहा है और जिसके चलते ये ईडी की पूरी कार्रवाई की गई है। हालांकि आज 8 घंटे की विस्तृत पूछताछ जो है वो उनसे हुई है। फिलहाल कवासी लखमा आप देख रहे तस्वीरों में अपने घर के लिए जो है वो यहाँ पर रवाना हो चुके हैं। वहीं उनके बेटे से भी पूछताछ जो है वो हो चुकी है। अब उनसे और भी उनके बड़े बेटे और बहू के बाद जो संपत्ति है उसके बारे में ईडी ने जो है यहाँ पर जानकारी मांगी है। जी।
तो ये थे हमारे सहयोगी मोहम्मद हसन जो हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं और लगातार उन्होंने आज दिन भर से वो इस मामले पर लगे हुए हैं। और हसन, यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने ये कहा कि अब तक उन्होंने सहयोग किया है और इसके बाद कल फिर उनसे पूछताछ होगी, जो पेपर्स हैं उसके आधार पर फिर उनसे पूछताछ होगी और वो लगातार इसे राजनीतिक कार्रवाई भी करार दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं आज सुबह 11 बजे से कवासी लखमा, उनके बेटे हरीश लखमा और उनके पूर्व में ओएसडी रहे जयंत देवांगन, इन तीनों से ईडी की टीम जो आज पूछताछ कर रही थी। पूछताछ में कई ईडी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर जो है वो पोस्ट भी किया था कि कहीं ना कहीं विस्तृत जानकारी, कई अहम साक्ष्य जो है कवासी लखमा के खिलाफ जो है उन्होंने जुटाए, जिसके आधार पर उन्हें आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ में उनसे पूछा गया कि ये शराब घोटाला किस प्रकार से किया गया, जिसमें कवासी लखमा ने जवाब दिया कि उन्हें शराब घोटाले के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि कैसे घोटाला किया गया। साथ ही कवासी लखमा का एक बात पर वो लगातार जोर दे रहे हैं कि जिस प्रकार से विधानसभा का सत्र हुआ, उन्होंने अलग अलग मुद्दों को उठाया, बस्तर के मुद्दों को उठाया, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जो है उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है और ईडी द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। कवासी लखमा ने कहा है कि वे डरेंगे नहीं। हसन, यहाँ पर अगर लगातार जो उनसे बातचीत की गई, यहाँ पर उनसे संपत्ति का ब्यौरा भी यहाँ पर मांगा गया है, तो उन्होंने यहाँ पर सहयोग करने की बात तो कही है और संपत्ति को लेकर भी उन्होंने कहा है कि अब वो बड़े बेटे और बहू के बारे में भी डिटेल्स वहां पर प्रस्तुत करेंगे। बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल की स्थिति की बात करें तो कवासी लखमा खुद और उनके बेटे हरीश लखमा, ये इन दोनों की संपत्तियों के बारे में जानकारी जो है उन्होंने ईडी को दी। ईडी ने उनसे पूछताछ की कि क्या क्या संपत्तियां उनके पास है, कैश फ्लो किस तरीके से है। साथ ही अब बड़े बेटे के और बहू के जो संपत्ति है उस बारे में जानकारी जो है ईडी ने उनसे मांगी है, जो उन्होंने कहा है कि वे इकट्ठा करेंगे और जो बैंक से जुड़े दस्तावेज हैं वे इकट्ठे करके ईडी को जो है वो सौंपेंगे। लेकिन आज दिन भर उनसे अलग अलग मामलों में कई तरीके से जो है पूछताछ की गई है। शराब घोटाले से जुड़े कई अहम सवाल जो उनसे पूछे गए, जिसका जवाब उन्होंने दिया। वहीं अगर बातचीत की जाए तो उनके साथ कोई बदतमीजी जो है ईडी के अधिकारियों ने नहीं की। उनसे खान पान के बारे में भी ईडी के अधिकारियों ने पूछा और बकायदा उनसे जो कहीं ना कहीं कोई भी बदतमीजी जो है वो नहीं की गई और बड़े ही आराम से उनसे पूछताछ जो है वो की गई। हालांकि 8 घंटे तक ये पूछताछ जो है वो चली। करीब सुबह 11 बजे ये पूछताछ शुरू हुई थी और फिलहाल शाम के 7 बजे ठीक ये पूछताछ जो है वो खत्म हुई है। अब आगे किस प्रकार से इस मामले में कार्रवाई होती है, शराब घोटाले को लेकर के और क्या तथ्य सामने आती है, ईडी की ओर से क्या एक्शन लिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। जी, तो हसन यहाँ पर लगातार आप नजर बनाए रखिए और इस पर आगे क्या कार्रवाई होगी वो भी हम देखेंगे। अभी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि आज जो पूछताछ ईडी ने की यहाँ पर कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश के साथ, आज की जो पूछताछ है वो खत्म हो चुकी है और उसके बाद कुछ और डिटेल्स मांगी गई है। तो यहाँ पर लखमा ने कहा है कि वो आगे जानकारी देंगे।